सम्मानीय शिक्षक साथियों, चौहान एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सीएम राइस स्कूल एमपी 2022 के कुछ आपके सवाल हमारे जवाब के अंतर्गत एजुकेशन पोर्टल से प्राप्त डिजिटल एजुकेशन पोर्टल 02 से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण सवालों का अवलोकन करेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी एवं वीडियो को शेयर एवं लाइक ज़रूर करें। आइए हम अवलोकन करेंगे इस सीएम राइस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को। कब तक होगी शिक्षकों की पोस्टिंग सहित आपके सभी सवालों के जवाब। जो शिक्षक प्रचार सीएम राइस के लिए चयनित नहीं हो सके हैं, उन्हें क्या इन विद्यालयों से हटना होगा, जैसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए वीडियो में बने रहें। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के क्रम में प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा सीएम राइस विद्यालयों को विकसित किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ 276 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालयों को सीएम राइस विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 95 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूलों को सीएम राइस विद्यालयों के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में इन दोनों ही विभागों द्वारा इन विद्यालयों में प्रचार, उपप्रचार, शिक्षक व अकादमिक स्टाफ के चयन हेतु साक्षात्कार एवं परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया संचालित की है। स्कूल शिक्षा विभाग की चयन प्रक्रिया जहां लगभग पूर्णता की ओर है, वहीं जनजातीय कार्य विभाग की प्रक्रिया वर्तमान में प्रारंभ हुई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने जहां 276 विद्यालयों के विरुद्ध लगभग 25 प्राचार्यों की पद स्थापना आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं उपप्रचार, शिक्षक व अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश शीघ्र जारी होने की संभावना है। चयनित होने प्रचार उपप्रचार में लीडरशिप डेवलपमेंट एवं दक्षता वर्धन हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर में प्रशिक्षण के साथ साथ नई दिल्ली व नोएडा स्थित विश्व स्तर के विद्यालय में शैक्षणिक भ्रमण, साथ ही भोपाल में भी 5 दिन से लेकर 11 दिवस तक के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाकर इन विद्यालयों में कार्य करने जा रहे प्रचार व स्टाफ को मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि विभाग की पूर्व की योजनाओं के अनुभव बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। ऐसे में बहुत से प्रतिभागी इस योजना को भी संदेह की नज़र से देख रहे हैं। इससे उनके मन में इसके संबंध में बहुत से प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे ही प्रश्नों का समाधान हेतु डिजिटल एजुकेशन पोर्टल द्वारा इस पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रश्न: क्या 276 सीएम राइस विद्यालय संचालित होंगे? ये प्रश्न शिक्षकों के मन में बना हुआ है, तो इसके जवाब में हम देखेंगे। उत्तर दिया गया है डिजिटल एजुकेशन पोर्टल के द्वारा कि स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जी हाँ, सत्र 2022-23 से स्कूल शिक्षा विभाग के 275 सीएम राइस विद्यालय संचालित होने लगेंगे। फिर अगला प्रश्न है, 25 प्राथमिकता वाले सीएम राइस विद्यालय कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर डिजिटल एजुकेशन पोर्टल द्वारा दिया गया है कि इन विद्यालयों की सूची इसी वेबसाइट पर आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर कोई भी शिक्षक या कोई भी साथी इस सूची को देखना चाहेंगे तो विभाग की वेबसाइट पर जाकर के वह सूची देख सकेंगे। अगला प्रश्न है, क्या इस सत्र में केवल 25 सीएम राइस विद्यालय संचालित होंगे? उत्तर में जवाब में यहाँ पर है जी नहीं, पूरे 275 विद्यालय के संचालन की योजना मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की है। फिर अगला प्रश्न है, 25 प्राथमिकता वाले विद्यालय क्यों हैं? इसका जवाब में देखिए आप, स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 275 विद्यालय के भवन बनने में क्योंकि समय लगने वाला है, इसी कारण से वर्तमान सत्र में उपलब्ध बजट को 25 विद्यालय में तत्कालीन रूप से खर्च करके विकसित किया जा रहा है, ताकि आमजन अतिशीघ्र सीएम राइस विद्यालयों के एक स्वरूप से परिचित हो सकेंगे।
अगला फिर प्रश्न है, क्या सीएम राइस विद्यालय पूर्व के विद्यालय की भांति बालक और बालिकाओं के लिए पृथक पृथक होंगे? इसके जवाब में है जी नहीं। सीएम राइस विद्यालय की मूल अवधारणा में यह सह शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय की है, लिहाजा अपवाद स्वरूप कोई विद्यालय केवल बालक बालिकाओं के लिए हो सकता है, अन्यथा किसी स्थिति में सभी छात्र विद्यालय से सह शिक्षा प्रदान करने वाले सीएम राइस विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहे हैं। अगला फिर प्रश्न है, वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग अब तक केवल लगभग 25 विद्यालयों के शिक्षकों के ही पदस्थापना आदेश क्यों जारी कर सका है? तो इसके जवाब में डिजिटल एजुकेशन द्वारा जवाब तैयार किया गया है कि वर्तमान में ऐसे प्राचार्यों के ही पदस्थापना आदेश जारी हुए हैं जो पूर्व से ही उन विद्यालयों में पदस्थ हैं जो सीएम राइस विद्यालय के रूप में चयनित हुए हैं। साथ ही यदि यह प्राचार्य उन विद्यालय हेतु चयनित हो गए हैं तो ही उनके पदस्थापना आदेश जारी हुए हैं। जिन विद्यालयों में वर्तमान में पूर्व से कोई प्राचार्य है और उस संस्था में कोई अन्य प्राचार्य चयनित होकर आए हैं, तो ऐसे विद्यालयों में वर्तमान में प्राचार्य पदस्थापना आदेश जारी नहीं हुए हैं। साथ ही ऐसे विद्यालयों में भी प्राचार्य की पदस्थापना आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिन विद्यालयों में पूर्व में कोई भी पदस्थ नहीं है, अर्थात वहाँ पद रिक्त है। अगला प्रश्न है, अन्य विद्यालयों में प्राचार्य पदस्थापना आदेश कब तक जारी होने की संभावना है? तो इसका भी जवाब डिजिटल एजुकेशन पोर्टल पर दिया गया है कि पदस्थापना की प्रक्रिया जटिल होती है, इसमें कई बार परीक्षण की आवश्यकता होती है। इसी कारण से इस पूरी प्रक्रिया में इतना अधिक समय लग रहा है, परंतु प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। ऐसे में कभी भी इन विद्यालय हेतु प्राचार्य के पद स्थापना आदेश जारी हो सकते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्या व्याख्याता व उच्च माध्यमिक शिक्षकों को सीएम राइस विद्यालय में प्राचार्य पद पर पदस्थ किया जा रहा है? डिजिटल एजुकेशन द्वारा प्रश्न इसके लिए भी तैयार किया गया है। तो इसका जवाब जो है वो देखिए, विभाग द्वारा पूर्व में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्राचार्य पद हेतु प्रशिक्षण दिलाया गया है, किंतु कुछ तकनीकी कारणों से वर्तमान में इन व्याख्याताओं व उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्राचार्य पद पर पदस्थ को पाने में विलंब की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सभी व्याख्याता व उच्च माध्यमिक शिक्षक जो 50% से अधिक अंक प्राप्त करके प्राचार्य पद पर चयनित हुए हैं, उन्हें सर्वप्रथम वहां प्राचार्य पद पर ही पदस्थापना आदेश जारी होने की संभावना है। अगला प्रश्न है, यदि कोई प्राचार्य उप प्राचार्य के पद पर चयनित होने के पश्चात सीएम राइस विद्यालय में ना जाना चाहे तो क्या करें? इसका भी जवाब जो है एजुकेशन पोर्टल द्वारा तैयार किया गया है। ऐसी सभी प्राचार्य एवं व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक जो सीएम राइस विद्यालय में प्राचार्य पद पर चयनित हुए हैं, किंतु अब वह किन्हीं कारणवश नहीं जाना चाहते, तो उन्हें इसका एक लिखित आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एवं लोक शिक्षण संचालनालय में प्रस्तुत करना होगा। लोक शिक्षण संचालनालय में अपना लिखित आवेदन ईमेल के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। ईमेल जो है, इस हेतु जो ईमेल का पता है cmrice@gmail.com। इसके अतिरिक्त लोक शिक्षण संचालनालय में सीएम राइस प्रकोष्ठ में भी आवेदन दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोक शिक्षण संचालनालय में सीएम राइस प्रकोष्ठ में भी इसका आवेदन दिया जा सकता है यदि ऐसी स्थिति बनती है तो। अगला प्रश्न फिर है, यदि सीएम राइस विद्यालय में ना जाना चाहे तो क्या आवेदन देना आवश्यक है? इसका भी जवाब देखिए, जी हाँ, ना जाने की स्थिति में भी एक लिखित आवेदन उपयुक्त अनुसार बताए गए प्रक्रिया के अनुसार दिया जाना आवश्यक है। जो हमने अभी प्रक्रिया आगे देखे थे, उस प्रक्रिया के तहत आपको आवेदन देना आवश्यक होगा। अगला प्रश्न फिर है, मेरे द्वारा पूर्व में उप प्राचार्य पद हेतु चॉइस फिलिंग कर दी गई थी, किंतु पुनः मेरा नाम चॉइस फिलिंग सूची में सम्मिलित है, मैं क्या करूं?
इसका भी तैयार जवाब है। ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में सीएम राइस विद्यालय की सूची में से स्थित विद्यालय हेतु चयन कर दिया गया था, किंतु वर्तमान में जारी की गई सूची में यदि उनका नाम फिर से जारी हुआ है तो उन्हें एक बार फिर अपनी चॉइस फिलिंग करने होगी। फिर आगे जो है अगला प्रश्न, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी चॉइस फिलिंग सूची में मेरी पसंद का विद्यालय शामिल नहीं है, ऐसे में मैं क्या करूं? इसका भी जवाब जो है डिजिटल एजुकेशन पोर्टल द्वारा तैयार किया गया है। क्या जवाब है देखिए, यदि आप द्वितीय सूची में जारी विद्यालय में ऐसे किसी विद्यालय में जाना चाहें तो आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यदि आप द्वितीय चॉइस फिलिंग में जारी सूची में आप अपने किसी विद्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप अपना आवेदन ऊपर दिए गए प्रक्रिया अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी एवं लोक शिक्षण संचालनालय के ईमेल पते पर लिखित रूप में अनिवार्य रूप से भेजना आवश्यक होगा। अगला प्रश्न है, यदि मेरे द्वारा चयनित होने के पश्चात किसी भी प्रकार की चॉइस फिलिंग नहीं की जाती तो भी क्या मेरी पदस्थापना विभाग द्वारा की जा सकती है? इसका भी जो जवाब है वो डिजिटल एजुकेशन पोर्टल के द्वारा तैयार किया है। देखिए क्या है जवाब, यदि आप चयनित होने के पश्चात किसी भी विद्यालय में नहीं जाना चाहते हैं तो भी इसकी लिखित सूचना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय एवं उनके द्वारा दिए गए ईमेल पते पर भेजना आवश्यक होगा। यद्यपि विभाग द्वारा फोर्सफुली किसी भी पदस्थापना के लिए की गई कोई भी संभावना नहीं है, पर सभी लोक सेवक हैं, ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग किसी भी लोक सेवक जिसने चॉइस फिलिंग नहीं की है को भी कहीं भी पदस्थापना कर सकता है। अगला प्रश्न है, क्या जनजाति कार्यरत प्रचार व शिक्षकों को भी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चयनित किया जाएगा? इसका जवाब देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी विज्ञापन अनुसार जनजातीय कार्य विभाग में कार्यरत प्रचार शिक्षक भी स्कूल शिक्षा विभाग के सीएम राइस विद्यालय हेतु आवेदन कर सकते हैं, किंतु यदि उनके मूल्य विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है तो ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे शिक्षकों की पदस्थापना नहीं की जाएगी। अगला फिर जो प्रश्न है, अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए क्या करें? तो इसके जवाब देखिए आप, ऐसे शिक्षक जो जनजातीय कार्य विभाग में कार्यरत हैं उन्हें अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्कूल शिक्षा विभाग लोक शिक्षण संचालनालय को ईमेल के द्वारा एवं संभव होने पर व्यक्तिगत जाकर भी जमा कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक चयन प्रक्रिया कब तक पूरी होने की संभावना है? तो इसका जवाब देखिए आप, सीएम राइस विद्यालय हेतु 25,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं एवं 10,000 से अधिक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इनके विरुद्ध विभागीय जांच एवं अन्य तकनीकी पहलू की जांच पूर्ण होने के उपरांत शिक्षकों के पदस्थापना आदेश मई-जून माह में जारी किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, क्या प्रचार व प्रचारियों की भांति शिक्षकों के भी प्रशिक्षण कार्यक्रम कराए जाएंगे? इसका भी जो है आंसर तैयार है। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सीएम राइस विद्यालय में चयनित सभी लोक सेवकों को कई स्तर के प्रशिक्षण कराए जाने की पश्चात ही इनकी पदस्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न फिर है कि चयनित होने के पश्चात सीएम राइस विद्यालय में ना जाना चाहे तो क्या करें? इसका उत्तर देखिए, कृपया पूर्व में बताई गई प्रक्रिया अनुसार लिखित में कार्रवाई सुनिश्चित करें। जैसा कि हमने बताया था कि ईमेल में अपना आवेदन जो है देना होगा, तो ऐसा आप कर सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न, क्या नवीन सत्र के पूर्व सभी सीएम राइस विद्यालयों में शिक्षकों की पदस्थापना हो सकेगी? इसका जवाब देखिए, प्रचार शिक्षक एवं अकादमिक स्टाफ की चयन प्रक्रिया जारी है। ऐसे में यह संभावना व्यक्त की जा सकती है कि अगली शिक्षण सत्र तक सीएम राइस विद्यालय में स्टाफ की पदस्थापना कर दी जाएगी। फिर आगे जो प्रश्न है, जो शिक्षक आबलिक प्रचार सीएम राइस के लिए चयनित नहीं हो सके उन्हें क्या इन विद्यालयों से हटना होगा? तो इसका
आंसर देखिए। जी हाँ, इसे प्रचार व शिक्षक जो इन विद्यालयों की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हुए हैं या चयनित नहीं हुए हैं, उन्हें इन विद्यालयों से हटना ही होगा। फिर आगे देखेंगे हम प्रश्न, पूर्व में भी मॉडल एक्सीलेंस स्कूल के शिक्षकों के लिए आयोजित हुई परीक्षा में चयनित नहीं होने के बाद भी उन शिक्षकों को इन विद्यालयों से नहीं हटाया गया, तो इस बार भी चयनित न होने वाले शिक्षक भी इस विद्यालय में होंगे। इसका जो है जवाब देखिए, मॉडल एक्सीलेंस स्कूल से भी चयनित न होने वाले शिक्षकों हटाया गया है, किंतु जिस विषय में कोई शिक्षक नहीं आया है उस विषय के शिक्षकों को नहीं हटाया गया है। आगे फिर देखेंगे हम अगला जो प्रश्न है, प्रश्न सह अकादमिक पदों की पूर्ति कब तक। तो इसका जो आंसर है वो देखिए आप, चयन प्रक्रिया प्रचलित है। उम्मीद करता हूँ ऊपर दिए गए प्रश्न व उनके समाधान करके जवाब से आपको कुछ न कुछ सहयोग प्राप्त हुआ होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। इन विद्यालयों की पदस्थापना के लिए संबंध में अन्य किसी शंका समाधान को लिखित रूप में लोक शिक्षण संचालनालय के ईमेल जो दिया गया है, इस ईमेल पर आप अपने प्रश्न को भेज सकते हैं। उसका जवाब आपको ईमेल से ही प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार का है सीएम राइस से संबंधित नया अपडेट जो कि डिजिटल एजुकेशन पोर्टल के द्वारा तैयार किया गया है। और इसी प्रकार के अन्य और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।